द्वादशी कक्षा के हिंदी के पद्य भाग के पाठ संत वाणी में निर्गुण संत कबीर के कुछ दोहे हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। कबीर का पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें त्याग ऐसा करना चाहिए कि सारा त्याग एक बार में ही हो जाए, और त्याग करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि सब प्रभु का मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। निहचे किया विचार, और त्याग करते समय हमें हिचकना नहीं चाहिए और निश्चित रूप से बिना सोच विचार किए त्याग कर देना चाहिए। दूसरा दोहा है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाएं। कबीरदास जी कहते हैं सुनिए गुण की वार्ता, हमें गुण की बातों को ही सुनना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें जो है गुण की बातें हैं, उन्हीं बातों को सुनना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, और अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही अवगुणों को ग्रहण करना चाहिए। कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, हंस क्षीर को गहत है। हंस का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हंस जो है क्षीर यानी दूध को ग्रहण कर लेता है, नीर सो त्यागे जाएं, और पानी को छोड़े देता है। अर्थात हंस की विशेषता होती है कि दूध और पानी को मिलाकर के यदि हम हंस को देते हैं तो वह सिर्फ दूध को ग्रहण करता है और पानी को त्याग देता है। उसी प्रकार हमें सिर्फ गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा दोहा है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अभिमान को, घमंड को छोड़ देता है तो उसका पूरा जीवन जो है वो सुखी हो जाता है। जो व्यक्ति घमंड रखता है, घमंड को छोड़ने के बाद उसका जीवन जो है वो सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, और घमंड छोड़ने के बाद व्यक्ति एकदम निर्मल हो जाता है, और उसे कोई चाहे कुछ भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो व्यक्ति सोचता है मेरे हिये निज पीव, कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम परमात्मा है। कबीरदास जी जाति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जाति का कोई महत्व नहीं होता है, व्यक्ति के गुणों का अधिक महत्व होता है। कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन लोग जो हैं, साधु जो है, सज्जन है, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान, उनसे ज्ञान पूछ लेना चाहिए। सज्जन से उसी जाति नहीं, ज्ञान पूछना चाहिए। और कबीरदास जी इसको अर्थाते हुए या उदाहरण देकर के समझाते हुए कहते हैं, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, कि मोल जो होता है, मूल्य जो होता है वो तलवार का और उसकी धार का ही होता है, म्यान का कोई मोल नहीं होता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन लोग जो हैं, साधु जो हैं, उनकी संगति करनी चाहिए, और सज्जनों की संगति कभी भी निष्फल नहीं होती, उसका कुछ न कुछ फल हमें अवश्य ही प्राप्ति होता है। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। पारस एक पत्थर होता है जिससे लोहे की कोई धातु अगर टच होती है, छूती है, तो वह भी सोने के समान हो जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि लोहा पारस परसते, परस यानी स्पर्श, कि लोहा पारस पत्थर से स्पर्श होकर के वो भी कंचन सोने के समान हो जाता है। इसलिए हमें भी संगति जो है वो सज्जन लोगों की करनी चाहिए। सज्जन लोगों की संगति कभी भी निष्फल नहीं होती है। अभी समाज में लोग जो हैं बुरी बुरी आशाओं से ग्रसित हैं, और इसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, कि बुरी आशाएं, दुराशा रूपी सर्पिणी जो है उसको मार देना चाहिए जिसने पूरे संसार को डस रखा है। ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार, और उस सर्पिणी को मारने की औषध यानी औषधि जो है वो तो संतोष है, और ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु का मंत्र है और हमें इस पर विचार करना चाहिए। वाणी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि समाज में रहने के लिए वाणी का बहुत अधिक महत्व होता है। कबीरदास जी कहते हैं, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, कि कौवा जो है वो किसका धन हर लेता है और कोयल किसको धन दे देती है। ना तो कौवा किसी का धन हरता है और ना ही कोयल किसी को धन देती है। मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों कर ले, कोयल जो होती है वो मीठे मीठे शब्द सुनाती है और मीठे शब्द सुना करके संसार को अपने वश में कर लेती है। इसी प्रकार हमें भी हमेशा मीठे शब्द बोलने चाहिए। कुछ शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को हम पढ़ेंगे, उनका अर्थ याद कर लेंगे तो इन दोहों का अर्थ याद करने में भी हमें थोड़ी आसानी रहेगी। शब्दार्थ है तोष, तोष का अर्थ होता है संतोष। परस, परस का अर्थ होता है स्पर्श। अवगुण, अवगुण का अर्थ होता है अवगुण। कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोना।
कागा, कागा का अर्थ होता है कौवा, नीर, नीर का अर्थ होता है पानी।